दोस्तों आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपको रैशनलाइजेशन करनी होगी डिनोमिनेटर की और ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, एक ना एक क्वेश्चन तो आप देखोगे ही देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखना हरदम कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ पहले एलएचएस को निकालना है। ठीक है, आरएचएस नहीं निकालना, आरएचएस को एज इट इज छोड़ देना। तो यहां पे सिर्फ लिखना है आपको एलएचएस की वैल्यू। एलएचएस दे रखा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, एज इट इज जैसे हम पहले भी करते आ रहे वही करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखना है, पर साइन चेंज करके। पॉजिटिव है तो माइनस लिखना है दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे आपको पता है a+b × a - b का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि होता है a² - b²। और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे भी a - b है, यहाँ पे भी a - b है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। इतना आपको अच्छे से आता है। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2। a क्या है √3 और b क्या है 1। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग लिखोगे 3, 1 का स्क्वायर 1 - 2 × 1 2√3 अपॉन 3 - 1 होता है 2। उसके बाद 3 + 1 को लिखोगे 4 - 2√3 अपॉन में 2। ठीक है, ऊपर आपको दिखता है कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन है, दोनों में ही 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, 2 - √3 अपॉन में 2, है ना। 2 × 2 करके भी देख लो, 2 × 2 4, 2 × √3 2√3, यानी कि 2 कॉमन था। ठीक है, फिर 2 से 2 कट, आंसर आ गया हमारा 2 - √3। बेसिकली जो हमारा LHS था √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, उसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू अब क्या आ गई है, 2 - √3। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 को अब हम क्या बोल सकते हैं, 2 - √3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो LHS है वो क्या है, 2 - √3, और RHS क्या है, a + b√3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 - √3। अब हमारा LHS हो चुका है, और RHS में तो अभी भी a + b√3 था, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखो ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपको a और b की वैल्यू को कंपेयर करना है, बस देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो, कंपेयर का मतलब होता है जो यहाँ पे LHS में है वही RHS में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे √3 है यार, यहाँ पे भी √3 है, पर √3 के आगे यहाँ LHS में तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो b है, ये जो b है, ये दोनों को कंपेयर करो, ये b ये b, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और आपको तो पता ही है b की वैल्यू पक्की बात है -1 होगी। इमेजिन करो b की जगह -1 रख दिया आपने, सब कुछ भूल जाओ, आप b की जगह -1 रखो। आपने यहाँ पे b की जगह जैसे ही -1 रखा, आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी, 2। a क्या है, 2 है। तो इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों कि यार यहाँ पे तो माइनस है और b की वैल्यू मैं भी माइनस बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, वैल्यू पुट करके देखो। b की वैल्यू इमेजिन करो -1 है यहाँ पे, जैसे ही आप -1 रखोगे ना, तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा। आप a की वैल्यू 2 रख के देखो, देखो कंपेयर किया आपने, a कितना है 2 के बराबर है, a की वैल्यू 2 रख के देखो, इमेजिन करो, b भूल जाओ, ये भूल जाओ, a 2 है, यहाँ 2 रखो, a की जगह 2 रख दिया, b की जगह मैं क्या कह रहा हूँ -1 रखो, -1 रखा तो -1 + 1 कितना हो जाए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना 2 - √3 LHS = RHS। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेम LHS को हमें पहले सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे LHS और 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3, ठीक है। सेम वही 7 - 4√3 लिखोगे, 7 - 4√3 लिखोगे, जो भी डिनोमिनेटर होता है विद नेगेटिव साइन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल। उसके बाद नीचे हरदम a + b × a - b, जो कि होता है a² - b², यानी कि थर्ड आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, a + b × a - b, a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 का स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5 + 2√3 × 7 - 4√3 आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपको 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 49, और -4√3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 × 3 48। फिर से रिपीट करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 48। अच्छा, अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 5 × 7 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा 35। 5 × 4 करने पे कितना आएगा 20√3। सिमिलरली 5 की कहानी ख़त्म, अब आती है 2 की, 2√3 की। अब 2√3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 × 2 14 लिखें, √3 14 √3 प्लस माइनस माइनस 2 × 4 8, √3 × √3 को 3 लिखेंगे, ठीक है। 8 3 = 24, तो 35 - 24, तो 35 को आपको किससे माइनस करना है 24 से, तो ये कितना आ जाएगा 11, और -20 + 14 ये कितना आ जाएगा -6 √3 अपॉन में 1। फिर से बोलो 8 3 = 24 होता है, कैसे आया था ये 2 × 4 8, √3 × √3 3, 8 × 3 24, 35 - 24 11, 20 - 14 -6 √3 अपॉन में 1। आप डायरेक्ट 11 - 6 √3 भी लिख सकते हैं। जो आपकी LHS की वैल्यू थी, ये जो LHS की वैल्यू थी, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके 11 - 6 √3 हमें मिल गया, ठीक है। तो 11 - 6 √3 को हम LHS में लिखेंगे। LHS में हमें लिखना है 11 - 6 √3, और RHS में क्या था a - b √3, ठीक है बच्चों। अब हमें हरदम ये लिखना है ऑन कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, तो आप देख सकते हो a है 11 के बराबर और b है, ये √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो b कितना है 6 के बराबर, b = 6 आया, ठीक है।